जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं टोपा वोपा लगा के बैठे हूँ। अब तो तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, बिल्कुल करीब आ गए हो, अब तुम मेरे से बात भी करोगे तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप रिवीजन 2.0 बैच में हैं, ठीक है। इसमें मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर है, क्योंकि इससे पहले वाला जो ग्रुप हमने बनाया था उसमें मैंने सिलेबस ही कवर अप कराया था। जो बच्चे उसमें जुड़े हुए थे और कुछ बच्चे इसमें भी हैं, दोनों ही ग्रुप्स को कंबाइन करके हम लोग साथ में लेके अब रिवीजन में चलेंगे। इन दोनों ग्रुप्स को आप लोग एक चीज़ समझ के चलो, अगर अभी तक तुमने नहीं किया था, पहले वाले बच्चों तुम भी सुन लो, और तुम जो अब नए आए हो उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि हम किस तरीके से प्लानिंग करके और किस तरीके से चलते हैं। आप लोगों के पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता रही हूँ। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको आज ही खरीद के लानी पड़ेंगी, सारी चीज़ें आज ही आपको मेंटेन करके और रखनी पड़ेगी, ताकि आज शाम से जब ये टारगेट्स डलें, ये पीडीएफ्स डलें, ये जो शीट्स मैंने बनाई हुई है, ये चीज़ें डलें, तो आप लोग पागल की तरह ना घूमो, पागल की तरह देखो नहीं। और ये वीडियो जो है ये पब्लिकली यूट्यूब पे नहीं डाली जाएगी, तो कृपया करके अपना कंपटीशन खुद मत बढ़ाना। तो कहीं वो बच्चे यूँ सोचे अरे मुझे तो दिया नहीं, मेरे को तो ये नहीं मिला, मेरे को तो वो नहीं मिला। तो जो उनके लिए होगा बेस्ट, मैं उनके लिए भी करने की कोशिश करती हूँ, मैं सबके लिए करने की कोशिश करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और जो पहला टारगेट होगा वो मैं डे वन उसमें डाल भी दूंगी, ताकि बाकी बच्चे जो इसमें नहीं भी जुड़ पाए हैं किसी भी कारणवश, वो अपना उसी तरह से कंटिन्यू कर लें। पर हम लोगों को अब किस तरीके से लेके चलना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। आज शाम से टारगेट डलने शुरू होंगे, पीडीएफ्स वगैरह डलने शुरू होंगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका लिंक एक्सपायर बता रहा था और वो जुड़ नहीं पा रहे थे, तो उनको एक एक को छाट छाट के उनको जोड़ना पड़ रहा है, इनको टीम वालों को, संदीप सर को। अब सुनो बहुत ध्यान से। तुम्हारे पास दो नोटबुक्स होनी चाहिए। सबसे पहली नोटबुक जो तुम्हारी डेली टारगेट की होगी ना, नोटबुक हो, डायरी हो, कुछ भी हो, ऐसे छोटी सी डायरी से ले लेना, कुछ भी ले लेना, तुम्हारी मर्जी है, पर तुम्हारे पास वो अवेलेबल ज़रूर होनी चाहिए। उस नोटबुक के अंदर जो भी मैं डेली दूंगी, डे वन करके तुम लोग लिखोगे। डे वन आज मैंने मैथ्स के परसेंटेज के क्वेश्चंस दिए, उसके बाद मैंने रीजनिंग की क्लासिफिकेशन के 50 क्वेश्चन दिए हैं जो मैंने दिए हैं तुम्हें, ठीक है, जो शीट्स तुम्हें दी गई हैं। उसके बाद मैंने तुम्हें बीएनएस के क्वेश्चन दिए, फिर मैंने तुम्हें मूल विधि दी है। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप लोग डायरी में करोगे, चाहे आपके पास ऐसी डायरी हो, ये हैंड रिटन वाली होती है ना, पाइप वाली डायरी है मेरे पे, तो ये वाली हो, चाहे वो जो रद्दी में बेच देती है मम्मी और उसमें से निकाल लेते हैं ना हम कुछ पेपर्स जो बचे रहते हैं, जो अनयूज्ड रहते हैं, मैंने तो निकाले हैं मतलब, तो चाहे तुम्हारे पे वो हो, कुछ भी हो, तुम्हारे पास नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए जिसपे तुम डेली टारगेट ही लिखोगे। पहली बात तो तुम शपथ खाओ कि अब मैं करूँगा। अगर तुम 10 दिन भी फॉलो करते हो तभी तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज तो देखो कुछ मतलब नहीं है, दुनिया चला रही है, यूट्यूब पे भी फ्री में अवेलेबल है, चल लो उसमें, ठीक है। तुम 2 दिन करोगे तुम फिर भूल जाओगे, और यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे ही रहेंगे जो 2 दिन करेंगे और भाग जाएंगे, फिर वो करेंगे ही नहीं, फिर वो 20 दिन बाद 25 दिन बाद आगे मेरे से पूछेंगे मेरे तो नंबर ही नहीं बढ़ रहे, मेरे तो नंबर ही नहीं बढ़ रहे। तुम्हारे नंबर ब्रह्मा जी भी नहीं आगे बढ़ा सकते अगर तुम नहीं पढ़ने को तैयार हो तो। यहाँ पे सिर्फ पढ़ने वालों के नंबर बढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। आपके पास ये नोटबुक जो रहेगी, इसके अंदर आप डे वन, डे टू, डे थ्री, मतलब ऐसे कर करके आप सारी चीज़ें जो है नोट डाउन करके लिखेंगे। डेली आप टिक लगाओगे कि मेरा इतना टारगेट कंप्लीट हुआ है, इतना टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे वो बालक चाहिए जो 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने को तैयार हो, जिसे मैं ये कह दूँ ना कि मतलब आज थोड़ा सा टारगेट ज़्यादा है, मुझे पता है कि टारगेट ज़्यादा है, तुमसे कंप्लीट नहीं होगा, पर मैं तुम्हें फिर भी दूंगी, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि तुम लोग सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स हो कहीं ना कहीं, और मुझे मानते हो, और तुम सब वॉरियर हो, और तुम ज़्यादा करने को तैयार हो। तो मैं इस वजह से तुम्हें ज़्यादा टारगेट दूंगी। तुम डेली डेली नोटबुक में बस लिखते रहना, डे वन ये है, आज मैंने ये कंप्लीट कर लिया, टिक 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 टिक, जो कंप्लीट होता है उस पर टिक, जो कंप्लीट होता जाए उस पर टिक, आज मैथ्स कंप्लीट कर ली, टिक, रीजनिंग कंप्लीट कर ली, टिक। दूसरी चीज़, तुम्हारे पास दूसरी नोटबुक होनी चाहिए तुम्हारे पास, एक उसकी जो आपकी वैसे वाली नोटबुक होती है मॉक टेस्ट की, ठीक है। मॉक टेस्ट वाली नोटबुक में तुम ऐसे करके लिखोगे कि मेरे मॉक टेस्ट में आज मैंने मॉक टेस्ट नंबर 1 दिया, बिल्कुल 1 से लेके उस तक मैं सुन ना लूँ। अगर मैंने किसी से पूछ लिया कि मैंने तुझे बताया था ना पहली वीडियो में कि ऐसे ऐसे करके कर लियो, और मैंने पूछ लिया और बाय द चांस भी तुम्हारे पास मॉक टेस्ट की बुक नहीं लगी, तुम, मैं सही बता रही हूँ, मैं बहुत बुरी तरह डांटती हूँ। तुम आ तो गए हो, अब तुम निकल नहीं पाओगे यहाँ से, मैं बहुत बुरी तरह तुम्हें डांटूंगी। तो इसलिए मेरी डांट सुनने के लिए तैयार मत रहना बिल्कुल भी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मैं डांटूँ, ठीक है। तुम लोग सारे आने वाले सब इंस्पेक्टर से, पता चले मुझे उड़वा दो तुम कहीं, तो कोई भी मेरी डांट खाने को तैयार मत रहना। मॉक टेस्ट की वो बनानी है, मॉक टेस्ट वाली में तुम ऐसे करके लिखोगे, देखो मॉक टेस्ट का स्कोर लिखोगे तुम ऐसे, ये लिखा हुआ है ना, जैसे मॉक टेस्ट का स्कोर यहाँ पे करके ऐसे गोल गोल करके लिख लोगे कि मेरे 400 में से आज 220 आए, 320 आए, 340 आए, कुछ भी है, तुम इसको लिख लोगे, ठीक है। फिर उसके नीचे तुम लिखोगे आज मैंने मैथ्स में क्या क्या गलत किया,
मैंने रीजनिंग में क्या क्या गलत किया, मैंने हिंदी में क्या क्या गलत किया, और मैंने जीके में क्या क्या गलत किया। जीके में भी पर्टिकुलरली पॉलिटी से कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, बीएनएस से कहाँ गलत गलत हुए हैं, मुझे क्या नहीं आता, मुझे क्या आता है। आ रही है बात समझ में? ये चीज़ें ये तुम्हारी दूसरी नोटबुक में रहेगी। तीसरी चीज़, तुम्हारे पास अगर वो जो घड़ी होती है ना, छोटे वाली घड़ी होती है जिससे भागते भी है, रनिंग भी करते हैं, अगर वो वाली घड़ी है तो ठीक है, अदरवाइज एक टाइमर वाली जो घड़ी आती है उसको ले आना, क्योंकि मैं तुम्हें टाइमर के हिसाब से मैथ्स के क्वेश्चंस दूंगी, वो तुम्हें टाइमर के हिसाब से लगाने हैं। अगर हम टाइम बाउंड हो जाते हैं ना, अब मैथ के क्वेश्चन तो तुम 100 क्वेश्चन जो है वो सारी जिंदगी में भी कर सकते हो, और 100 क्वेश्चन तुम 100 मिनट में भी कर सकते हो, और 100 क्वेश्चन कुछ बच्चे 80 मिनट में भी कर देंगे। तो आप लोगों के पास वो टाइमर वाली जो घड़ी है वो होनी चाहिए। चाहे तुम फोन में स्टार्ट कर लो, मुझे उस बात से मतलब नहीं है। फ़ोन में ये है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं आती, वो 150 रुपये की आती है। अगर वो खरीद पाओ आप लोग तो वो खरीद लेना, नहीं तो आप फ़ोन से ही कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन देख के ही तुम लोग मेरे पास आए हो, तो इतनी चीज़ें तुम्हें भी पता होंगी कि हाँ भाई, स्मार्टफोन में वो वाली जो घड़ी होती है, टाइमर वाली जो घड़ी होती है, वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब तुम मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अब टारगेट्स डलेंगे कैसे? टारगेट्स ऐसे डलेंगे कि आप लोगों को एक नॉर्मल नॉर्मल सारी की सारी जो पीडीएफ से मैं प्रोवाइड करूँगी। सबसे पहले हाँ चलो तुम्हें एक बुक्स और बता दूँ। देखो, बुक्स तुम्हारे पास हिंदी के लिए या तो राजपाल यादव खरीद लेना, या फिर जो आरडब्ल्यू वाली बुक है वो भी ठीक ठाक है। आरडब्ल्यू वाली किसी के पास बुक है, अगर किसी ने ऑलरेडी आदित्य की खरीद रखी है, दीदी मैंने ये खरीद रखी है, वो खरीद रखी है, आदित्य वाली में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। मैं लिटरली बता रही, तुम वहाँ पे एक क्वेश्चन भी गलत कराओगे ना, तुम उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। 2.5 नंबर बहुत होता है, 2.5 नंबर तुम्हें मेरिट से इंगिया तिंगिया कर देगा, मतलब समझ रहे हो, इधर से उधर कर देगा। तो या तो आरडब्ल्यू वाली बुक ले लेना या राजपाल की बुक ले लेना। मैंने पर्सनली जब लूसेंट से पढ़ा था, लूसेंट ठीक है पर लूसेंट के पीछे इतने क्वेश्चंस नहीं है, राजपाल में अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तुम लोग करो तो उसकी बुक कर लो, ठीक है। अब तो मैं तुम्हें वैसे बता रही हूँ ना, तो ये नहीं है कि किसी का प्रमोशन कर रही है वो कर रही है, मैं तुम्हें सही बात ये बता रही हूँ। राजपाल वाली बुक ले लेना, उस बुक से तुम पढ़ लेना। अगर तुम कहोगे मैं तुम्हें पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, पर पीडीएफ से तुम पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि इस हिंदी के लिए तो एटलीस्ट तुम्हारे पास एक जो बुक है वो होनी चाहिए। अगर किसी ने आदित्य ली हुई है तो आदित्य को तो रिजेक्ट कर देना बिल्कुल ही। लूसेंट ली हुई है ठीक है, लूसेंट ली हुई है तो फिर मत वो करना, ठीक है। लूसेंट ली हुई है तो फिर सॉरी एक फ़ोन कॉल आ गया था, तो अगर लूसेंट है तो ठीक है। बाकी अदर बुक्स मेरे हिसाब से मत खरीदना, हिंदी के लिए तुम्हारे पास वो अवेलेबल रहेगी। बाकी देने को मैं भी दे दूंगी, मैं वो नहीं कह रही हूँ, पर पीडीएफ्स वगैरह से पढ़ना इतना सही नहीं है। हिंदी के लिए तुम्हारे पास बुक तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, मतलब हाथ वाली बुक ऐसे, ठीक है, वो होनी चाहिए, ताकि जब मैं क्वेश्चन दूँ तो तुम लगा सको उसको। अब पहली चीज़ होगी आपकी हिंदी की। दूसरी चीज़ मैं आपको पॉलिटी के लिए कह दूं, पॉलिटी के लिए आप लोग घटना चक्र खरीद लेना, क्वेश्चंस वाली घटना चक्र। नोट्स मैं प्रोवाइड करा रही हूँ पूरे के पूरे, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो अपडेटेड नोट्स हैं, मतलब वो भी मेरे पास हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। एक मेरे नोट्स थे, मैंने तुम लोगों को कई बार दिखाया है, वो वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो वाले नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। आप उससे ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर आपके नोट्स में कुछ चीज़ें की कमी रहेगी तो वहाँ से वो चीज़ें आपकी कवर अप होती चल जाएंगी। क्वेश्चंस के लिए तुम्हारे पास परीक्षा वाणी या घटना चक्र की बुक होनी चाहिए। घटना चक्र ले लेना, बेस्ट घटना चक्र है, घटना चक्र की बुक ले लेना। उससे तुम्हारे जो क्वेश्चंस है ना वो रिपीट हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, और तुम एग्जैक्टली देखोगे कि घटना चक्र से ही पेपर जो है वो बनेगा, समझ रहे हो। तो घटना चक्र की बुक जरूर से खरीद लेना आप लोग। अब यूँ मत कहना कि यार ये तो ये खरीदवा रही वो खरीदवा रही, मैं तुम्हें इसी चीज़ का तो गाइड करने के लिए वो है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। मैं अगर तुम्हें वैसे भी करवा दूंगी ना प्रोवाइड, तो उससे करने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस हमें हमेशा ना इससे ही करने चाहिए, जो हमारे पास फिजिकली अवेलेबल हो उससे ही करने चाहिए। अब सुनो, पॉलिटी की तुम लोगों की होगी, अब मूल विधि की सुन लो। मूल विधि के बीएनएस के, बीएनएसएस के और सारे एक्ट्स के पीडीएफ आप लोगों को आज ही शाम तक प्रोवाइड हो जाएगी। वो सारे एक्ट्स के और बीएनएस के और बीएनएसएस के, किसी ने अगर नहीं लिखे हुए हैं, किसी ने भी, कोई भी बच्चा अगर ऐसा है XYZ जिसने कहीं से नहीं लिखे हुए हैं और उसने नोट्स नहीं बनाए हुए हैं और उसने पहले से कुछ रिवाइज नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, टिल्लू टिल्लू नहीं किया उसने मूल विधि में, तो आप लोग इससे कर लेना, इससे कवर अप कर लेना। और डेली जो मैं बताऊँ ना कि इससे लेके यहाँ तक धारा, इससे लेके यहाँ तक धारा, तो वो मैं अपने पीडीएफ के हिसाब से तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारे पास अगर कहीं और से लिखा हुआ हो बेटा तो आप उससे कवर अप कर लेना, कोई समस्या की बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं तो दीदी इससे करूँ, कि मेरे पास जो लिखा हुआ है उससे करूँ, मुझे अपने नोट्स ज़्यादा समझ में आते हैं। सबको अपने नोट्स समझ में आते हैं बाबू, आप अपने वाले नोट से करना, ठीक है। ये उनके लिए है जिनके पास नहीं अवेलेबल है। अगर आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बिल्कुल भी मतलब भटकने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही नोट से करना। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास नहीं है, ठीक। मूल विधि का हो गया मेरा क्लियर। एक्ट्स मैं तुम्हें दूंगी, बीएनएस तुम्हें दूंगी, बीएनएसएस तुम्हें दूंगी, ठीक है। ये और जो डेली में बताती रहूँ ना, आज ये वाला एक्ट है, बीएनएस की ये वाली धारा है, बीएनएसएस की ये वाली धारा है, तो वो चीज़ें तुम्हें कवर अप करके सारी चलनी है। तीसरी चीज़, एक यूपी के स्पेशल टॉपिक्स हैं, यूपी के कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं, वो मेरे पास भी लिखे रखे हुए थे, और ये वो टॉपिक्स हैं जो
पिछली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए, हमारे वाले में भी पूछे गए, उससे 2017 वाला था उसमें भी पूछे गए। ये मतलब 100% पूछे जाएंगे, पूछे ही पूछे जाएंगे। ये 15 टॉपिक तुम्हें जरूर करके जाना है। जिसकी जीके में दिक्कत है ना, इन 15 टॉपिक से तुम्हारी सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी, सारी मतलब सारी। कृपया करके इनको कहीं शेयर मत करना, मैं तुम्हें लिटरली बता रही हूँ, लोग बेच रहे हैं इन्हें, ठीक है, लोग बेच रहे हैं और ये पेड ही हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं भी बेच सकती हूँ, पर मैं तुम्हें अवेलेबल करा रही हूँ ताकि तुम लोग पढ़ सको। तो इसलिए इनको कहीं भी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें जो चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँ उसको तरीके से, शिद्दत से पढ़ लेना, कायदे से पढ़ लेना, उसको इधर उधर वो मत करना। अपना कंपटीशन मैं दोबारा बता रही हूँ खुद से मत बढ़ाना। पता चले तुम 10-20 रुपए के चक्कर में किसी को भेज दो और फिर मतलब चीज़ें तुम्हारे लिए खराब होती चली जाएं। तो ये जो चीज़ें मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये 15 स्पेशल जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स मेरे लिखे हुए रखे हुए थे। मैंने अब अलग हैंड राइटिंग में किसी और बच्चे से लिखवाए। देखो मुझे तो इतना टाइम मिलता नहीं है पूरे दिन में, तो नौकरी हो जाए वही बहुत है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में से जो भी मैं आपको बताऊं मतलब वो आपको कवर अप करनी है। ये 15 स्पेशल टॉपिक्स जो हैं वो मैंने तुम्हारे लिए लिखवा लिए हैं, जो भी मैं चीज़ें बताऊं। और हाँ, एक और बात, पीडीएफ देख के ना उसको स्क्रॉल मत करने लग जाना, आज ही सब पढ़ लूंगा, नहीं। अपने अंदर थोड़ा सा स्पार्क बचा रहने दो। तुम करोगे ना तो फिर मैं तुम्हारे को फिर फोटोज खींच खींच के भेजा करूंगी रोज की, आज कृषि का ये वाला कर लो और वाणिज्य का ये वाला कर लो, मैं फिर ऐसे कर करके भेजा करूंगी अगर तुमने ये नाटक शुरू किया तो इसीलिए आपको सारी चीज़ें आज ही मैं कवर अप कर रही हूँ। ये वाला हो गया। एक यूपी जीके हो गया, यूपी जीके भी मैं अपनी प्रोवाइड करा दूंगी। यूपी जीके मतलब कहीं और से पेड खरीदी है हमने, वो मैं तुम्हें इसी ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुल मिला के। यूपी जीके के लिए तुम्हें कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक क्वालिटी के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग खरीद लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो 100 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन तुम्हें एक टॉपिक के बहुत अच्छे तरीके से उसमें मिल जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे भाई। तो उसको तुम लोग खरीद लो, ठीक है, वो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। तुम साथ साथ पढ़ते भी जाओगे, क्योंकि क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी के लगभग 15-16 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। तो वो तुम लोग कर लेना। अब आती है मैथ्स की बात। देखो मैथ्स के लिए ऐसा करेंगे कि पहले दिन जब हम पहला दिन स्टार्ट करेंगे, जैसे कल से हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो परसेंटेज के क्वेश्चंस तुमने करे हुए हैं, जिस भी टीचर से तुमने किए हुए हैं, तुम परसेंटेज के क्वेश्चन उनको रिवाइज करना। और जो मैंने तुम्हारे लिए घड़ी मंगाई है, जो घड़ी तुम लोग खरीद के लेके आए हो ना, उस घड़ी को टाइमर से लगा के 100 क्वेश्चन तुम्हें 2 घंटे में कवर अप करने हैं। कैसे? 120 मिनट में तुम्हें कवर अप करने हैं, चाहे तुम कैसे भी करो। और जब मान लो बीच में उठना पड़ गया तुम्हें, तो उस टाइमर को बंद करके जाना और जाके घूम के आके फिर उस टाइमर को ऑन करना, और तब वो क्वेश्चंस लग जाना। क्योंकि 2 घंटे लगातार भी नहीं बैठा जाएगा, मुझे पता है तुम कितने सतेवन हो और तुम कितने पढ़ने वाले हो। तो 2 घंटे अगर लगातार बैठ के कोई पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, पर वैसे तुम बीच बीच में उठोगे और तुम्हें क्रेविंग होगी, उधर चला जाऊँ, पानी पी लूँ, चाय पी लूँ, सुट्टा मारियो, ये सब चीज़ें जो हैं। तो टाइमर जो तुम्हारे पास रखा रहे, मैथ्स के लिए तो स्पेशली तुम्हें टाइमर लगा के ही प्रश्नों को करना है, ठीक है। सबसे पहले दिन तुम अपने नोट्स से प्रश्न को करोगे, जहां से भी तुमने अपने परसेंटेज करी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस करा हुआ है, वो करा हुआ है। मैं यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट नहीं करा रही हूँ, ठीक है, मैंने शुरू में ही बता दिया था तुम्हें, यहाँ पे सब रिवीजन वाले हैं। कोई भी मुझे ये नहीं कहते अरे मैंने तो कराई नहीं, मतलब तुम्हारे रैपट पड़ेंगे फिर। मेरे हिसाब से तुमने एक एक बार रिवीजन कर, एक एक बार कर रखी है, मतलब पूरा का पूरा मैथ और रीजनिंग, मैथ वगैरह, मतलब मैथ रीजनिंग तो तुमने करी रखी है एक एक बार, ये मैं मान के चल रही हूँ। इसी वजह से ये मैंने ग्रुप बनाया, और मैंने पहले ही बोल दिया था, फर्स्ट डे ही बोल दिया था। कोई भी सिंगल बच्चा मुझे ऐसा ना मिल जाए कि मैंने तो ये नहीं कराया, मैंने तो वो नहीं कराया। ये तो तुम सुनोगे फिर मुझसे। तो पहले दिन तुम्हें क्या करना है, पहले दिन तुम्हें परसेंटेज अपने अपने जो नोट्स है, 100 क्वेश्चन मैं बता दूंगी तुम्हें क्या क्या डालेंगे, टॉपिक्स हम डालेंगे, वो 100 क्वेश्चन कितनी देर में करने हैं वो हो जाएंगे। उससे नेक्स्ट डे मैं तुम्हें अपनी शीट प्रोवाइड करूंगी, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे जो यूपीएसआई में आया 2017 में, 2021 में। साथ ही साथ 50 क्वेश्चंस का वो सेट है, 50 क्वेश्चंस तुम्हारे उसके भी रहेंगे जो अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं एग्जाम्स में, और इनको करके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी लेवल 1 लेवल 2 ये वाली जो शीट्स हैं, साथ ही साथ जो शीट मतलब हमने बनाई है, साथ ही साथ सीजीएल के, सीपीओ के अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं, आईबी का जो भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, इससे पहले जो एक उसका हुआ था आरआरबी एएलपी वाला, ठीक है, सीबीटी 2 जो हुआ उसका हुआ था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने छाटे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों की उस शीट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट डे तुम शीट करोगे, हम दो दिन करके एक चैप्टर को देंगे। जैसे एक दिन परसेंटेज हमने पहले दिन दे दिया, पहले दिन में तुम अपने 100 क्वेश्चन लगाओगे जिस भी टीचर से तुमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट डे तुम जो मेरे दिए हुए क्वेश्चन हैं तुम उनको लगाओगे। आ रही है बात समझ में? उसके बाद रीजनिंग में भी ऐसे ही करेंगे। रीजनिंग में डेली आप लोग जो जहां से आप लोगों ने कवर अप किया हुआ है, एक दिन मैं तुम्हें मिक्स क्वेश्चन का सेट दूंगी, एक दिन मैं तुम्हें अलग वो दूंगी। जैसे मैं क्लासिफिकेशन से स्टार्ट कर रही हूँ, तो पहले दिन मैं तुम्हें क्लासिफिकेशन दे दूंगी कल ही, और उसको उसकी जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करा दूंगी। और उससे नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन का सेट दे दूंगी, या 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऐसे करके दे दूंगी। वो हम अपने हिसाब से हमने अरेंज करा हुआ है। अब
ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हो तो सारे के सारे इसी वीडियो के नीचे ऐसे थंब वाला वो करेंगे। मैंने ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है मैंने सारी चीज़ें कवर अप कर दी हैं। अगर नहीं करी होगी तो मेरी ऑडियो, मेरी आवाज़ ज़रूर सुन लेना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे से बात करके तुम्हारी ज़िंदगी की सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। तो हो सकता है कि मैं कर भी दूँ तुम्हारी ज़िंदगी की सारी समस्या सॉल्व, पर पहले तुम 10 एक दिन इसी तरीके से पढ़ लो, 10 दिन सिलेबस को पूरा कर लो, मतलब जो चीज़ें मैं तुम्हें प्रोवाइड करा रही हूँ 10-15 दिन तुम इसको कर लो, तुम्हारे मार्क्स 100% बढ़ जाएंगे। तुम जनवरी भी मुझे दे दोगे ना, उड़ा दोगे तुम। ये जो शीट्स में तुम्हें मैथ्स की और रीजनिंग की प्रोवाइड करा रही हूँ ना, और जो ये यूपी के जो स्पेशल जीके के टॉपिक्स हैं, ये कोई नहीं कराएगा, ठीक है। ये कोई कराएगा भी तो तुम्हें फिर वो पेड ले लो, 49 रुपये की ले लो, उसकी ले लो। यहाँ सारी चीज़ें तुम्हें एक साथ ही अवेलेबल हो जाएंगी। और इन चीज़ों को बस मैं दोबारा से कह रही हूँ, चौथी बार 5वीं बार बोल रही हूँ मेरे ख्याल से वीडियो में, शेयर मत करना, अपने लिए खुद से कंपटीशन मत बढ़ाना। बाकी तुम बढ़ाना चाहते हो, तुम गधे हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें सारी बुक्स बता दी, ये बुक्स तुम्हारे पास ज़रूर से होनी चाहिए। आज शाम से जो है वो टारगेट चलने शुरू हो जाएंगे, कल से तुम्हारे टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे। तुम लोग टारगेट से काम करोगे, बुक्स से ही काम करोगे। जब भी पढ़ने बैठना तो मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे लगा लेना। संसार को इतनी तुम्हारी कोई बहुत खास आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तुम यहाँ के कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं हो जो जो तुम्हें तुम्हारी इतनी इतनी आवश्यकता पड़ रही है। और घर वालों को भी तुमसे कोई खास मतलब है नहीं, जब तक नौकरी नहीं लगती ऐसे ही रहता है, ठीक है। घर में सिर्फ खाना खाने के लिए जाओ, इससे ज़्यादा मत जाओ। कोई बहुत ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि किसी के परिवार में है, भगवान ना करे आए भी, तो उन चक्करों में मत रहना। अपने फ़ोन को लगाना फ्लाइट मोड पे, लाइब्रेरी में बैठना, चाहे तुम कहीं भी बैठना, उसको फ्लाइट मोड पे लगाने के बाद पढ़ना। किसी भी तुम्हें बुक की किसी भी तुम्हें वीडियो की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो से तुम्हें देखना है, ये वाली वीडियो जाके कर लो, वो वाली वीडियो जाके, वीडियो मैं तुम्हें दूंगी ही नहीं। वीडियो दूंगी, तुम यूट्यूब पे जाओगे, तुम पढ़ने कुछ और बैठोगे, तुम पढ़ोगे कुछ और, तुम नीचे स्क्रॉल करते रहते हो। मैं तुम्हें वीडियोस वगैरह दूंगी नहीं, मैं सारी की सारी चीज़ें तुम्हें किताब दे रही हूँ। अब किताबों की ओर लौटने का समय आ गया है आप लोगों का। जो बच्चा इस तरीके से रिवीजन कर लेगा, उनकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई तुम्हें। मेरी गारंटी है, तुम 10 दिन कर लो मेरे कहने से। ये जो शीट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा रही हूँ, इन शीट्स को कर लेना, और सारी चीज़ें करने के बाद फिर 10 दिन बाद अपना इंप्रूवमेंट देखना। अब हफ्ते भर बाद हम लोग सेशन रखेंगे। उस सेशन में भी ऐसा नहीं होगा कि पहली बार में ही अपनी पूरी राम कथा जो है वो तुमने गा दी, हाँ दीदी अरे मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरे नंबर। रिलैक्स, आएंगे मार्क्स, आएंगे, बढ़ेंगे, पिछली बार वालों के भी बढ़े हैं, ठीक है। जिनके 180 नंबर आ रहे थे ना, वो भी 270 280 पे पहुंच गए। 180 से 270 पे पहुंचना करना पड़ता है। उसने मेहनत करी है, मैंने नहीं कुछ किया, उसी ने मेहनत की है, उस बच्चे ने मेहनत की है। पर मैं बताने के लिए हूँ सिर्फ, करना अभी भी तुम्हें ही है। कोई चूरन नहीं मिल रहा। पहले दिन तुम्हें पीडीएफ मिलेगी, तुम्हें बहुत खुशी होगी, और यार ये मिल गया, ये मिल गया। फिर अगले दिन से तुम्हें लगेगा यार किस बात के पैसे लिए थे, कुछ नहीं, सबके पैसे वापस कर दूंगी मैं। ये जो तुम्हारे फंड है ना, ये पूरा का पूरा, ये जो इन्होंने संदीप सर ने लिया हुआ है, पूरा का पूरा इनके पास ही है। ईमानदारी से बता रही हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और तुम्हें सब कुछ वापस कर दिया जाएगा जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुम आओ यार, तुम दरोगा तो बन जाओ एक बार, तुम मेरे से सब ले जाना, बस तुम पढ़ना है, ठीक है। मेहनत करनी है, पढ़ना है। मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी हैं। ये जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है, इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। और ये जो 2-3 चीज़ें मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दी थी, कुछ बुक्स बताई हैं, और ये जो नोटबुक वगैरह जो तुम्हें बताई हैं, वो तुम्हारे पास ज़रूर से होनी चाहिए। टाइमर अगर लेके आ पाओ बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारे भी बाद में काम आता रहेगा। उससे थोड़ा पढ़ने में रिदम सा बनता है, आज मैंने इतनी देर पढ़ा, आज मैंने इतनी देर पढ़ा, रिदम सा बनता है। और टाइम लगा के हम लोग पढ़ते हैं तो ज़्यादा हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आती है, ठीक है। तो अगर हो पाए, अगर अफोर्ड कर पाओ तो ज़रूर लेना, 150 का ही आएगा, ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, ठीक। तो यही था इस वीडियो में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगी ना, वो तुम्हारे डाउट्स वगैरह लेके और वो सुन के डाल दूंगी। हाँ, डिस्कशन वाला, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि डिस्कशन वाला ग्रुप ऑन कर दो। डिस्कशन वाला ग्रुप हम ऑन कर देंगे। डिस्कशन वाले में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, कोई भी लड़का किसी भी लड़की को, पिछले बार वालों से देखो, ये मुझे बिल्कुल समस्या नहीं आई, बल्कि लड़कियां ही इतनी बेकार थी कि वही ज़्यादा बात करती थी। डिस्कशन वाले में लड़के इतने अच्छे थे, वाकई में लड़के इतने सिंसियर थे, वो कभी कि मतलब फालतू मैंने उन्हें बात करते हुए नहीं देखा, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, ये कर लो, वो कर लो, नहीं। लड़कियां ही बदमाश हैं, लड़कियां मतलब वो उल्टी सीधी बातें, आ रहे ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीज़, वो चीज़, वही वो कर रही थी और फालतू की बातें कर रही थी। बहन तुम कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ, ये वो। लड़कों ने बिल्कुल नहीं करी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग डेकोरम अपना बनाए रखें। आप सब इंस्पेक्टर बनने वाले हो, अधिकारी बोला जाता है, ठीक है, तुम अधिकारी हो। एक सिपाही को सब इंस्पेक्टर बनने में 30 साल 35 साल लग जाते हैं। तुम एकदम से उसी पोस्ट पे जाओगे, आगे जाके तुम चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, सब कुछ बनोगे, समझ रहे हो। तो
चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि अरे उससे वो कर ले वो कर ले, जो गलत चीज़ें चलती हैं मैं किसी से सुन ना लूँ, तुरंत निकाल दूंगी, तुरंत निकाल दूंगी, चक्कर में मत पड़ना। तुरंत ब्लॉक कर दूंगी और निकाल दूंगी ग्रुप से, और कभी ज़िंदगी में ऐड नहीं हो पाओगे, कभी आगे भी जाके तुम कभी तैयारी करने लगे, कभी नहीं। ठीक है, तो ये काम मत करना। डिस्कशन वाला ग्रुप अभी ऑन कर देंगे कुछ दिन बाद, 1-2 दिन में मैं बनवा दूंगी इनसे। सेपरेट रहेगा, गर्ल्स का अलग रहेगा, बॉयज़ का अलग रहेगा। लड़कियां ही घुसे उसमें, लड़के लड़की बन के ना घुस जाएं। अगर मुझे कोई सा मिल गया तो इस ग्रुप से भी जाओगे, उस ग्रुप से भी जाओगे, मैं सच बता रही हूँ। तो कोई भी ऐसा ना मिल जाए, गलती से भी अगर मुझे किसी की कंप्लेंट आ गई मैं तुरंत निकाल दूंगी। डिस्कशन वाला ग्रुप तुम्हारा जल्दी से ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और कोई ऐसी बात हो तो डिस्कशन वाले में ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बता देंगे। मुझे खुद से पता चलता रहता है कि हाँ तुम लोग ये चाह रहे हो, मुझे खुद ही पता चल जाता है, तो परेशान मत होना। ठीक है, सारी चीज़ें डलवा दूंगी, मैं खुद से डलवा दूंगी, मुझे खुद भी पता है। चलो, जय हिंद। अब अपना शाम से अपना टारगेट जो है उसको स्टार्ट करना।